barbarian, 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 barbarian. He's the barbarian, बड़ा पर डरपोक, उसकी बहनें फैंग और कैंडी, एक प्रिंसेस है एक चिंप। मैं बढ़िया नहीं हूँ। माता पिता राजा रानी नाम देश का उद्रोगोत, शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब बॉस। फैंग और कैंडी बिल्कुल नकारा है, पर हम भी क्या करें, नहीं और कोई चारा है। Barbarian, 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 barbarian. ऊट्रोगोथ राज्य, अजीबोगरीब मुसाफिरों की मंजिल। लेकिन इन रहस्यमय नोमैड्स जितना अजीब कोई नहीं। ये अजीब चीजें बेचते हैं, जैसे कि फिश केक्स, चीज का खोर, मेढक का जेवर। नोमैड्स का सामान तो मशहूर था, साथ ही उनका स्वभाव भी मशहूर था। वो बहुत जल्दी बुरा मानते थे। ये फिश केक्स ताजा है ना? तुम्हें केक के ताजा होने पर शक है? ना समझ, हम तुम्हारे राज्य को श्राप देते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ेगी और इस जमीन को राख कर देगी। तारे की रात को धूप में चमकाओ, तभी ये मुसीबत टलेगी। नीना नीना नीना। बहुत अच्छे देव। ओलाला। श्राप अच्छा है। हमारा जवाब नहीं। नोमैड्स के श्राप ने ऊट्रोगोथ पर आग बरसाई और जमीन गर्मी से तपने लगी। बहुत नासमझ हो। तुमने नोमैड की बेइज्जती की। तुम अपने मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकते थे। अब हम क्या करें? उस नोमैड ने कहा कि जब तक दिन में स्टार नहीं चमकेगा गर्मी बढ़ती ही जाएगी। सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि स्टार ऑफ नाइट। वो एक जादुई नगीना है, सिर्फ वही ऊट्रोगोथ को बर्बादी से बचा सकता है। तो उसे ढूंढना चाहिए। वो तुम्हें मिलेगा खतरों की गुफा में। जाने वाले को शुभकामनाएं। तुम ही जाओगे, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन खतरों की गुफा, वहाँ पर तो दानव, बेताल और ड्रैगन्स होंगे। देव, पता है गर्मी की वजह से मेरे बाल कैसे हो गए हैं? अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी और बढ़ा तो राजकुमारी को तंग मत करो। मैं तुम्हारे साथ चलूं देव? हाँ, लेकिन मेरा सिर तो निकालो। गलत आ गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं। बचपन मिल गया। कैंडी और ऑस्वेज ऊट्रोगोथ की गर्मी सहने के लिए रुक जाते हैं और डेव, फैंग और फैफी चल पड़ते हैं खतरों की गुफा की तलाश में। लेकिन रास्ते में उन्हें काफी जोखिम उठाने पड़ते हैं। ये है हमारे सफर की कुछ स्लाइड। मॉन्स्टर से मुकाबला, मॉन्स्टर से मुकाबला, मेरा पहले शो, मॉन्स्टर से एक और मुकाबला और अब फिर से शो में। खतरे की गुफा, यहाँ पर है ड्रैगन्स। वाह, एक गुफा, वो भी खतरों वाली, और उस पर भयानक ड्रैगन्स भी। देव, अगर हमें वो स्टार ऑफ नाइट चीज नहीं मिली तो हमें नए कुरकुरे ऊट्रोगोथ में रहना पड़ेगा, समझे? तो वहाँ ड्रैगन्स हैं। तो क्या हुआ? फैफी भी तो ड्रैगन है, लेकिन वो डरावना नहीं है। ओह हाँ, ड्रैगन से बात करने हम फैफी को भेज सकते हैं। ये उनसे जाकर कह देगा कि हमें खाए नहीं। क्यों, क्या ख्याल है फैफम्स? ये हुई ना बात। क्या फैफी भयानक ड्रैगन्स को अपनी बात समझा पाएगा? और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि क्या फैफी उन्हें पसंद आएगा? वो कैसे होंगे? क्या उससे दोस्ती करेंगे? क्या वो इसे तंग करेंगे और चिढ़ाएंगे? ये सब फैफी के दिमाग में घूम रहा है, या कहें कि घूमता अगर उसका दिमाग चने जैसा नहीं होता तो। ये क्या चीज है? हाँ, क्या चीज है ये? हे, लगता है ये ड्रैगन है। कितना क्यूट है ना? ओके चुटकू, तुम हमें बताओगे कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? नहीं तो देखते हैं कि हम तुम्हें कितना लंबा खींच सकते हैं। हाँ, तुम कितना खींच सकते हो? तो बाहर तुम्हारे मालिक खड़े हैं और तुम उनके पालतू है। तुम किसी के पालतू नहीं हो सकते। नहीं, नहीं हो सकते। तुम ड्रैगन हो, तुम भयानक डरावने जीव हो, तुम आग उगलते हो। मान भी लो तुम आग उगलते हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन ड्रैगन्स आदमी की गुलामी नहीं करते, समझे? लेकिन नहीं, तुम्हें असली ड्रैगन बनना है ना?
बहुत शानदार ड्रैगन है ना? तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब तुम सुनो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। क्या वो अच्छे हैं? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया? वो हमें स्टार ऑफ नाइट दे देंगे? अरे वाह! मुझे तो ये गुफा कुछ अच्छी नहीं लग रही। खतरनाक लग रही है। नहीं, बहुत अंधेरा है। हे, वो देखो, स्टार ऑफ नाइट। हाँ, लेकिन ड्रैगन तो नहीं। फाफी, कुछ तो करो। झूठे कहीं के, तुमने हमें फंसाया है। तो क्या तुम अब हमें खाओगे? नहीं, हम आग उगलने वाले हैं भाई। हम सिर्फ कोयला खाते हैं। कोयले के बर्गर, कोयले का पिज्जा, कोयले वाला कोला। कोयले से मैं अच्छी अच्छी चीजें बनाती हूँ। तुम्हारे लिए और एक दूसरा प्लान बनाया है। हाँ, दूसरा प्लान है। बहुत बुरा हो सकता है। कैसे? इसे कोयले से एलर्जी हुई तो? उसे है। ओह हाँ। यहाँ डेव और फैंग मुसीबत में हैं और वहाँ फैफी असली ड्रैगन बनना सीख रहा है। दोस्तों को धोखा देने का रास्ता चुटकू, हमारी दुनिया में स्वागत है। वो दहाड़ना सीखता है। वो भयानक दिखना सीखता है। वो पंखों पर से दाग मिटाना सीखता है। लेकिन फैफी ने डेव और फैंग को धोखा दिया, इसलिए वो दुखी हैं। लेकिन अपने दुख को पूरी तरह भुला रहा है। बुद्धू बनने का एक फायदा तो ये है। इसी बीच उजोगोथ की गर्मी बढ़ रही है। देखने लायक जगह बर्बाद होने लगी है, खासतौर पर आइस स्केटिंग रिंग, हाउस ऑफ वैक्स और दुनिया का मशहूर म्यूजियम, जहां गर्मी से चीजों में विस्फोट होता है। राजकुमारी कैंडी इन मुसीबतों का सामना बहुत बहादुरी और हिम्मत से करती है, पूरे बदन पर क्रीम मलकर। ओके ओके, मिल गया ठंडा जादू। आब्राकाडाब्रा। रिम क्लिम फट सहा, चिनचिना के बबला बूं। गर्मी आ गई। पानी। और यहाँ खतरों की गुफा में हाँ, कीमो। पता है मजा कैसे आएगा? चलो इंसानों को तंग करते हैं। हाँ, चलो करते हैं। हाँ हाँ, देखो मैंने इंसानों को कैसा बना दिया। ये बन गया है जोकर। कौन है जोकर? तुमने मुझे बहुत निराश किया है फैफी। डेव को खुद से मार खाते देखकर फैफी एक साथ बिताए बढ़िया वक्त को याद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। डेव के साथ खुशी के इन पलों को याद करके फैफी का मन गुस्से से भर गया। ऐसा गुस्सा जो बेकाबू था। हाँ, लगता है चुटकू को मालिकों के साथ किया गया बर्ताव पसंद नहीं आया। हाँ, पसंद नहीं आया। ओफो, एक बात बताओ, तुम हमेशा ही हाँ कहकर मेरी ही बात को क्यों दोहराते हो? इसमें मैं अपनी खूबी समझता हूँ। अपनी खूबी, ये मेरा स्टाइल है और पूरी दुनिया में सबसे अनोखा है। हाँ, तो चुटकू को गुस्सा है। अब तुम क्या करोगे चुटकू? तुम गुस्से की वजह से फैफी में 100 बैलों की ताकत आ गई, या 300 घोड़ों की, या फिर 962 बहुत बड़े डॉग्स की, या फिर 12 भेड़ियों की। नहीं, हम हार गए। वाह फैफी, तुमने हमें धोखा दिया तो क्या हुआ? तुमने इन ड्रैगन्स को मजा चखाया, यही काफी है फैफी। स्टार ऑफ नाइट मत लो, वो मेरी मम्मी ने दिया था मेरी बर्थडे पे। ले लो।
मुझे तो बड़ा गर्व है फैफम्स, तुमने उन गंदे ड्रैगन्स का सामना किया। सच में कमाल कर दिया। उलाला। और इस तरह हमारे हीरो स्टार ऑफ द नाइट लेकर ऊड्रोगॉथ लौट आते हैं और यहाँ पहुंचकर देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। तुमने हमारे बिना ये सब ठीक कैसे कर लिया? मैंने बस नोमैड से बात की और उसने अपना श्राप वापस लिया। दरअसल उसे धूप में लाल हुई लड़कियां पसंद हैं। तो तुमने ऊड्रोगॉथ को बचा लिया? जी हाँ, बहादुरी और हिम्मत से धूप सेंक कर। बढ़िया है ना? अब वो मतलब हमने इतनी मुसीबतें बेकार में झेली। उप्स। हमारे दरवाजे पर चीजें बेचने आए और तुमने हमें कुचल दिया। ना समझ, इस हरकत के लिए हम तुम्हें श्राप देंगे। शिकायत की तुमने, तुम बहुत बार बोले। हम श्राप देते हैं तुम्हें, तुम हो जाओ काले। क्या मतलब एपिसोड खत्म हो गया डेव? शायद हाँ। आइए डेव के पास चलें जो अभी अभी तेज नुकीली चीजों की घाटी से लौटा है। बहुत ही मुश्किल से आया। सब कुछ खतरनाक था। सब कुछ कितना नुकीला था। तुम लाए? आग के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा। गुस्सेल बकरियों की फौज को हराया, लेकिन मैं ले आया गुलाबी नगर का रहस्यमय गुलाब। अब ठीक है। मैंने इतनी मुसीबतें झेली और तुमने बस डिओड्रेंट लगा लिया। थैंक्स। बस बहुत हो गया। मैं थक गया हूँ तुम्हारी गुलामी करते करते। अब मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बस मेरे लिए एक लेमनेड लाओ। जल्दी आओ। क्रिस्टल बॉय पर मम्मी पापा हैं। हाय बच्चों, हमारे भेजे तोहफे मिल गए? अभी नहीं, आपने मेल से भेजे हैं? गुलेल से। ओह, अब आ गए। बुराई से जूझते हुए ये कुछ यादगार चीजें हैं जो हमने जगह जगह से खरीदी थी। मेरे पेरेंट्स ने आतंक के भयानक राक्षस को हराया और मुझे ये बेकार सी टी शर्ट मिली है। ओह, बुराई के किले का स्नो ग्लोब संभाल कर रखना पड़ेगा। आखिर ये किस तरह का रत्न है? ये एक बहुत ही अनोखे जीव का महल है जो जमकर चमकीला हो गया है। जो भी हो, क्यूट तो लग रहा है। ये क्या है? गार्गलर पाइप्स। ये सबसे ज्यादा बेकार, शोर मचाओ, परेशान करने वाले भोंपू हैं। तो तुम्हें ये पसंद नहीं? डेव, मैं हुक्म देती हूँ, तुम ये मत बजाना। लगता है अभी भी हुक्म चलाने की कोशिश हो रही है। अब हमें जाना होगा। लेकिन आप तो जल्दी आने वाली है ना? बहुत जल्दी बेटे, बस पहले दुनिया के बुरे लोगों को खत्म कर दे। कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी है शायद। बाय। फैफी का बक्सा साफ करना मत भूलना। पता था, कुछ तो भूल रहा हूँ। और ठीक उसी वक्त फैफी के बक्से के अंदर कुछ भयानक चीज खुलपुल आई। लेकिन उसे जाने दीजिए, अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी मुझे लगता है मम्मी पापा वापस कभी नहीं आएंगे। अरे जरूर आएंगे फैन, है ना डेव? बिल्कुल, और तब मैं उनका स्वागत ये गागल पाइप्स बजाकर करूंगा। और इस तरह डेव कैंडी से अपना बदला लेना चाहता है, गागल पाइप्स को जोर जोर से बजाकर। अब बंद करो, मैं हुक्म देती हूँ, बंद करो इसे। मैंने कहा था ना कि अब मुझे हुक्म देने की कोशिश मत करना। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन डेव, इसके शोर से लाशें भी जाग जाएंगी। ना समझो क्या? लेकिन डेव को पता नहीं था कि कैंडी सही है। डेव के शोर ने लाशों को जगा दिया, और न सिर्फ जगाया, आजाद भी कर दिया। क्या? माफ कीजिएगा, सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा है। एक खतरनाक कांटा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन जिसने भी वो भयानक आवाज बंद करवाई है वो बुरा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल बकवास हेयर स्टाइल होने के बावजूद। मैं हूँ कॉस्मियर। ऊदरगॉथ की ताजा धुली पैंटों के प्राचीन देवता। तुमने मेरे बारे में सुना है? बस एक बार एक फंक्शन में सुना था। मैं सदियों से कैद में था, अब आखिरकार आजाद हूँ। धरती पर घूमने के लिए, मनुष्यों पर अत्याचार करने के लिए आजाद हूँ। आजाद पब्लिक बाथरूम में जाने के लिए। पता है, मुझे 8वीं सदी से बाथरूम जाना था। देखा, दुनिया बेखबर है और तुमने एक पुराने बुरे जीव को आजाद कर दिया। तो कोई पहाड़ टूट गया क्या?
सुनो सुनो सारे लोगों, कॉस्मेर वापस आ गया है। मेरा हुक्म मानो नहीं तो सामना करना पड़ेगा। चमकीला चमकीला। मैं क्या कह रहा था? ओह हाँ, सामना करो मेरे खतरनाक वाटर बफेलोज का। चुभने वाले तकिए। सूप के छोटे कटोरों का। या सामना करो सूप के छोटे कटोरों का। समझे मेरी बात? कुछ ठीक नहीं लगा। मुसीबतों का। या सामना करो मुसीबतों का, जैसे कि ये। मैं अब भी जिंदा हूँ। और ये। मैं नहीं हूँ। और ये। ओ ताकतवर कॉस्मिर, तुम्हारी जय हो। मेरी तारीफ करते हुए आप सबको इन तौर तरीकों का पालन करना है। इस तरह उड्रोगोथ की जनता कॉस्मीर का कहना मानना शुरू कर देती है। वो अजीबोगरीब टोपियां पहनते हैं। वो तोहफे में देते हैं चाकू, गोल पिज्जा और मिट्टी से बनी हुई गुड्डियां। वो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं केक के ऊपर जमी पपड़ी की परत से। डेव, कॉस्मिर को रोकना पड़ेगा। वो सबको बंदर बना रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। हो रहा है। रूल नंबर 6, कॉस्मिर के लिए बंदर की तरह तैयार होना बहुत जरूरी है। ड्रेस के साथ सब चीजें होनी चाहिए। सब तुम्हारी गलती है। हे, अगर कैंडी मुझ पर हुक्म नहीं चलाती तो मैं गागल पाइप नहीं बजाता। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम पर मैं हुक्म भी नहीं चलाती। ठीक है। डेव की गागल पाइप्स ने तहलका मचा दिया। ये शोर कौन मचा रहा है? ओ लाला! हे, तुमने बंदर वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? हाँ! कॉस्मेर को नाराज करने का मतलब क्या है अब समझ में आएगा जब मैं उनकी आंखों के सामने उनकी राजकुमारी को खत्म कर दूंगा। देखना। वो चला गया। वो कैंडी को खत्म कर देगा। तो क्या वो मुझ पर हुक्म चलाती है, फिर भी मुझे उसे बचाना होगा क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि तुम्हें जवाब पता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वो मेरी बहन है और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं कहने ही वाली थी, अगर वो खुद नहीं कहता तो मैं उसके सर पे फुटबॉल खेलती, लेकिन उसने कह दिया। उड्रोगोथ के लोगों, आंखें खोलकर देख लो। मुसीबतों को। मुसीबत यानी कॉस्मेर का गुस्सा। मैं अपनी जादुई ताकत से तुम्हारी राजकुमारी को खत्म कर दूंगा। लेकिन पहले मैं अपनी जादुई ताकत से हैट से खरगोश निकालूंगा। थैंक यू। तो अच्छा, बाय बाय राजकुमारी। रुको, मैं अपनी बहन को बचाने आया हूँ। सुना तुमने? वो बस मुझसे एक बार माफी मांग ले। I am so sorry। जरा अच्छी तरह से माफी मांगो। थैंक यू। तुम मुझे सचमुच माफ कर दो डेव। मैं अब हुक्म ना चलाने की कोशिश करूंगी, वादा करती हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, शायद ठीक ही कहा। अच्छा तो बुरे जीव, मेरी बोलती तलवार का मजा चखो। तुम बस यही कर सकते हो। देखो, तुम ज्यादा बढ़ चढ़कर मत बोलो। रुको, मुझे सिस्टम चेक करने दो। नहीं, सब कुछ ठीक है। कॉस्मिर, फैन को गुस्सा मत दिलाओ। अब वो तुमसे सख्ती नहीं बरतेगा। मैं यहाँ हूँ। देरी के लिए माफी, मैं तेरा वैक्सिंग कर रहा था। अच्छा ठीक है। क्लिम क्लिम बूम। वाह, तुमने मेरे बाल घुंघराले कर दिए। थैंक्स। मेरे बाल घुंघराले क्यों नहीं होते? अच्छा तो लोगों, अब मैं तुम सबको चमकीला चमकीला। तो मैं क्या कह रहा था? मैं तुम सबको तुम सबको मैं इसे बिजी रखो, मेरे पास एक आइडिया ऐसा है। तो नहीं होगा ना डेव कि मैं उसे बिजी रखूं और तुम भाग जाओगे। नहीं। अब तुम सबको मत जाओ। तुम जंगल में जाओ। तुम लोग जानवरों को पालो। जानवरों को नहीं। ओ क्वास्मेर, देखो मैं क्या लाया हूँ। चमकीली चीज। चमकीला। डेव उन चमकीली चीजों से कतार बनाता है जो उसके मम्मी पापा ने भेजी थी, और कॉस्मिर उनके पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाता है जहां से वो निकला था। लो क्वास्मेर, ये लो। क्वाजी क्वाजी क्वाजी। चमकीला।
चीजें खत्म हो गई। अभी नहीं। मेरा गॉगल पाइप्स नहीं। चमकीला। मेरा गॉगल पाइप्स। अच्छा हुआ कि मैं हमेशा अपने पास खूब सारा सीमेंट रखता हूँ। अब देखो इस गड्ढे को बंद करने के काम आया कि नहीं। तुम कॉस्मिर को ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते। मैं वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं शायद केक बनाऊंगा, विज्ञान की खोज करूंगा और हाँ, जानवरों को ट्रेन करूंगा। वाह! तो तुम दोनों ने उडगोत को तबाह कर ही दिया था। अब उम्मीद है कि तुम अच्छे बारबेरियन वाला बर्ताव करोगे। करेंगे अंकल ऑस्विच। अब हम कभी बच्चों की तरह नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे। नहा और इसी बीच हम आपको बक्से वाली कहानी एक दिन जरूर सुनाएंगे। अच्छा, कहानी खत्म।